नमस्कार दोस्तों। हरियाणा सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा की वीडियो जो है वो आज आपके बीच में लेकर आया हूं। बीपीएल परिवारों का सर्वे शुरू। जी हां दोस्तों, सीएम आवास योजना के नियम और बीपीएल परिवारों का सर्वे जो वो शुरू हो चुका है। बीपीएल राशन कार्ड परिवारों को यहां पर बड़ा झटका जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आज 9 जनवरी 2025 को हमें एक बड़ा ऐलान देखने को मिला है। क्या है पूरी अपडेट, कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हरियाणा से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट समय पर पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिलता रहे। देखिए दोस्तों कि बीपीएल परिवारों का सर्वे और सीएम आवास योजना के नियम को लेकर क्या अपडेट आई है, मैं सीधा आपको उस पर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस अपडेट में क्या बताया गया है कि सीएम आवास योजना के नियम ऐसे कि बीपीएल नहीं बन पा रहे हैं पात्र, 319 में से 2 लाभार्थियों को पाए पात्र। नियम ऐसे कि अब खुद बीपीएल परिवारों को गरीब दिखाना मुश्किल है। 9 गांव का सर्वे जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक बार अपडेट पढ़ लेते हैं, इस अपडेट में क्या बताया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, सीधी सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपनी छत मुहिम करवाने की घोषणा की है। नियम ऐसे हैं कि अब खुद बीपीएल परिवारों को खुद को गरीब दिखाना मुश्किल हो रहा है। सरकार द्वारा ट्रिपल पी को आधार बनाकर 1.80 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों की सूची हाउसिंग फॉर ऑल से जिलों में भेजी जा रही है, जिन्हें इस पोर्टल पर फ्लैट व प्लॉट का पात्र मान लिया। लेकिन सर्वे और वेरिफिकेशन में ऐसी शर्तें जोड़ दी गई कि शुरुआती में 319 की लिस्ट में एक लाभार्थी मानने के अनुरूप पात्र पाया गया। जिले भर में 3465 से अधिक लोगों की सूची भेजी गई। विभाग द्वारा भेजी गई सूची के लाभपात्रों की सर्वे पर खरा नहीं उतरने की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में पंचायत तक इसको लेकर विरोध जताते हुए डीसी कार्यालय पहुंचने लगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ नियम ऐसे लगा दिए गए हैं जिसके दौरान जो हाउसिंग फॉर ऑल जो डिपार्टमेंट है वो तो अपनी लिस्ट जारी कर देता है पात्र परिवारों को प्लॉट और ये अपना प्लाट देने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब सर्वे और वेरिफिकेशन किया जाता है तब वो वेरिफिकेशन की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। क्या है क्राइटेरिया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीएम आवास योजना को लेकर आवेदक लाभार्थी की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये होनी चाहिए, जो परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होनी चाहिए। यानी कि 1,80,000 रुपये जो है वो आपकी आय वेरीफाई होनी चाहिए फैमिली आईडी में। आवेदक मूल रूप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए, जिसके लिए पहचान के रूप में ट्रिपल पी का होना अनिवार्य है। कंपलसरी है, हरियाणा रेजिडेंस मतलब आपका होना चाहिए। लाभार्थी के पास पूरे हरियाणा में कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभार्थी पूर्णतः ग्रामीण परिवेश का ही होना चाहिए। लाभार्थी ने अगर 20 साल पहले तक प्रियदर्शनी आवास योजना, IAY, PMAYG या केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी स्कीम से पहले कोई लाभ लिया है तो उसे इस योजना के तहत लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया जो है वो सीएम आवास योजना को लेकर बनाया गया है। इसी की वेरिफिकेशन यहाँ पर की जा रही है। अब जो बीपीएल परिवार खुद को गरीब दिखाते थे वो अब नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर ऐसा लगा दिया गया है जो सीएम आवास योजना के अंदर ये शर्तें आपको पूरी करनी होगी, तभी जाकर आपको प्लॉट या फिर फ्लैट की सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। मानकों के तहत जो है वो सर्वे किया जा रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट द्वारा जिले के 9 गाँव के लाभपात्रों की सूची भेजी गई है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। ब्लॉक वाइज बीडीपीओ और कमेटी के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मानकों के अनुरूप सर्वे किया जा रहा है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद मुख्यालय को सबमिट करा दी जाएगी। उच्च अधिकारियों और सरकार द्वारा जैसा आदेश मिलेगी अगली कार्यवाही की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मानकों के आधार पर सर्वे जो वो भी किया जा रहा है। वेरिफिकेशन जो है वो बीडीपीओ कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट द्वारा सोनीपत में पहले चरण में 9 गाँव को शामिल किया गया। यानी कि इसमें पहले चरण में 9 गाँव को शामिल किया गया है। वो गाँव आप यहाँ पर देख सकते हैं। खरखोदा ब्लॉक के 4 गांव हैं, राई के 2 गांव हैं, मुरथल के जो है वो 1 गांव, सोनीपत का 1 गांव और गन्नौर ब्लॉक का 1 गांव शामिल है। इन सभी का डाटा ट्रिपल पी से उठाया गया। इन सभी के 1,80,000 रुपये से जो है वो दर्शाई गई है। इनमें कुल संख्या करीब 3465 लाभार्थी की है। इनकी वेरिफिकेशन संबंधित ब्लॉक के बीडीपीओ कार्यालय द्वारा की जा रही है। सरकार और डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए गए खाका के तहत हरियाणा और सोनीपत में 1% लोग भी दायरे में नहीं आते। गांव में सर्वे का कार्य कर कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से सर्वे के लिए आवश्यक कॉलम पर टिक करने की वजह से यह अपात्र की श्रेणी में जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के बाद सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सर्वे स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आए तो आपने 1,80,000 रुपये से कम दर्शा दी, लेकिन अब फिजिकली वेरिफिकेशन में अब ये सारी चीज़ें जो है वो आप शो नहीं कर पाओगे। यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों कि अब नियम ऐसे बना दिए कि अब आप खुद अगर बीपीएल परिवार है तो अपना गरीब दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। अब 9 गाँव का सर्वे जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। लाभार्थियों की सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। किस तरीके से डिपार्टमेंट आपको क्राइटेरिया जो है वो प्रदान करता है सीएम आवास योजना को लेकर, तो अगर अभी भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बस यही जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर करनी थी।
फिलहाल अगर आप देखेंगे कि दोस्तों अगर ऐसे सर्वे होता है और अगर आप सीएम आवास योजना के लिए आप पात्र पाई जाते हैं तो सेम कंडीशन आपके बीपीएल पर लागू होगी। इससे आपका बीपीएल राशन कार्ड भी जो है वो काटा जा सकता है। फिलहाल के लिए बस यही जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। धन्यवाद दोस्तों।